तो यार भाई बात क्या है, देख सबको वेल्थ चाहिए, है ना। तो देखो, सबको पैसा चाहिए, सबको वेल्थ चाहिए। अब आज मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारी जो कुंडली है उसमें ऐसे क्या योग हों कि हमें ये पता चल जाए देख के कि भाई अगर हम ये करते हैं तो यहाँ से पैसा आएगा, या हम पैसे के लिए कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज क्या कर सकते हैं, राइट। स्पेशली मैं इसमें ना कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो कि जनरली सब देख पाएँ, राइट। वैसे भी अभी 2023 केतु का साल चल रहा है, तो किसी की नौकरी छूट रही होगी, किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होगा, कोई जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहा होगा, कोई बिजनेस छोड़ के जॉब कर रहा होगा, किसी को फायर कर दिया गया होगा। केतु है ना, तो वो जुड़ाव, मतलब सॉरी जुड़ाव कह रहा हूँ, वो हटाव होगा। ओके, और फिर सैटर्न का ट्रांजिट भी हुआ एक्वेरियस में, है ना। और अभी शनिदेव जो है वो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, ये भी चीज़ है। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 केतु का नंबर बन रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो लोगों की लाइफ में आ रही है, ये चीज़ है। लेकिन इससे पहले से शुरू कर लेते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम आ रही है, देख, अब तू देख, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ। हाँ जी भैया। अब जो धन है, पैसा है, वो हम सबको चाहिए, राइट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अगर आपको ना जैसे मान के चलो यही देखना हो कि भाई हम क्या करें जिससे कि हमारे पास पैसा ज़्यादा अच्छा है, तो मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो कि आप ट्राई करना। तो अपनी कुंडली खोल के सामने रख लो अभी आप, है ना। और कुंडली खोल के रख लो, और फिर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, जो हमारी कुंडली है ना उसके अंदर 2, 6, 10, 11 दूसरा भाव। अब देखो, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, वो तो अलग चीज़ है। वो तो आपका लगन कौन सा है उसके हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन अगर आप ज्योतिष थोड़ी बहुत भी जानते हो तो आपको इतना पता होगा कि दूसरा भाव कौन सा होता है। जो आपकी कुंडली का दूसरा भाव है, जो आपकी कुंडली का छठा भाव है, जो आपकी कुंडली का 7वां भाव है, और जो आपकी सॉरी जो आपकी कुंडली का दूसरा भाव है, छठा भाव है, 10वां और 11वां भाव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोफेशन के लिए, पैसे के लिए, राइट, इन सब चीज़ों के लिए। अब स्पेशली उसमें से भी अगर मैं बात कर लूँ, तो जो 11वां घर है वो आपके पैसे के इनकम को दिखाता है कि पैसा आएगा कहाँ से। और जो दूसरा घर है वो आ, आपकी क्या बोलते हैं, इसको दिखाता है कि पैसा जो आपकी तिजोरी है, जहाँ आपका पैसा स्टोर होता है। तो मैं एक बार एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका घर है, तो घर में जो गेट है ना आपका, जिससे आप घर में एंट्री करते हो, वो तो 11वां घर हो गया, ठीक है, जहाँ से आप धन लेके आ रहे हो। और जो घर में आपकी जो अलमीरा है या फिर लॉकर है, जहाँ पैसा स्टोर करते हो, या फिर जो भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऑफकोर्स आजकल तो बैंक वगैरह में होता है, तो वो जो लॉकर है वो आपका सेकंड हाउस है, राइट। तो प्राइमरीली ये 2 हाउस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पैसे के हिसाब से। अगर आपको अपनी कुंडली में देखना हो कि कहाँ से क्या कर सकते हैं जिससे कि पैसा आए, ठीक है। अब इसमें भी मैं इस वीडियो के लिए और ज़्यादा नैरो डाउन करता हूँ, और ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाइड करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना एक एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो अभी दूसरा जो घर है, दूसरे घर में हम सबसे पहले फोकस करेंगे पैसे के लिए। तो अभी जो ये वीडियो है, अभी आपने जो अपनी कुंडली खोली होगी, बस आपको ये देखना है कि दूसरा जो घर है आपका, उस पर अभी हम फोकस करेंगे इन सारे घरों में से कि भाई पैसे के लिए आपको क्या करना चाहिए, काम कौन सी रेमेडी क्या होना चाहिए पूरा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हो। तो जो दूसरा घर है आपकी कुंडली में, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके दूसरे घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपली आप ये देखिए कि आपके दूसरे घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो अगर जो भी ग्रह आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो। जो भी ग्रह आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं ना, तो जैसे मान के चल भाई देख, जैसे मान के चलो कि भाई जैसे आपके दूसरे घर में बैठे हुए हैं जो भी ग्रह हैं, राइट, उन ग्रहों के कारक तत्वों को अगर आप अपने प्रोफेशंस में ऐड करोगे या उनसे संबंधित कुछ काम करोगे, तो वो आपको धन देंगे, ठीक है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इफ़ यू आर गोइंग टू डू सम वर्क रिगार्डिंग दोज प्लैनेट सिग्निफिकेशन, दे आर गोइंग टू गिव यू मनी। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, दूसरे घर में जो बैठे हुए ग्रह हैं, अगर आप उनसे संबंधित काम जोड़ लो, कुछ काम धंधा, तो भैया आपको कमाई हो जाएगी, ठीक है। अभी एक चीज़ बताइए, अभी और भी बताऊंगा,
राइट। अब आप कहोगे कि भाई यार ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, या कुछ लोग इसमें बेवकूफ़ी भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो किसी ने कह दिया जी दूसरे घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, मान लो सूर्य शुक्र ही बैठे हुए हैं, तो दूसरे घर में जी हमारे तो सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं। तो अब सूर्य शुक्र कई चीज़ों को दिखाते हैं। सूर्य शुक्र क्रिएटिव चीज़ को दिखा सकते हैं। सूर्य शुक्र ये दिखा सकते हैं कि इस आदमी के पास फाइनेंस होगा, पैसा होगा, पैसे से संबंधित कुछ काम करेगा। सूर्य शुक्र ये भी दिखा सकते हैं कि ये आदमी लोगों को ज्ञान प्रोवाइड करेगा, टीचिंग कराएगा, ठीक है। और सूर्य शुक्र 8वें घर को देखेंगे तो ये अकल्ट साइंसेस से भी पैसा कमा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। लेकिन अब इसमें समझदारी क्या है? अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, राइट, अब जैसे तू सुन रहा है यहाँ पे बैठ के, भाई ये सब लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे एक जो बेवकूफ़ी वाला स्टेप होगा वो ये कि अगर कोई सुन ले कि भाई अच्छा फाइनेंस से संबंधित है, उसने उठा के 10-20 लाख रुपए डाल दिए कि भाई हाँ ऐसे उठाया डाल दिए और उस काम को करने में लग गया। ये तो होती है बेवकूफ़ी। समझदारी क्या कहेगी? समझदारी ये कहेगी कि अच्छा मेरी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, ये प्लैनेट है, तो इससे संबंधित कुछ हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ या करती हूँ, जो भी अभी अपना काम चल रहा है उसमें ये जो फीड्स है ना इन प्लैनेट्स की, उससे संबंधित या तो कुछ ऐड कर लूँ, या फिर मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि छोटे लेवल पे कुछ इससे संबंधित स्टार्ट करके देखते हैं कि ये मुझे कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलो दूसरे घर में आपके शुक्र देवता हो, राइट, तो क्या होगा कि ये जो है ना वीनस किन चीज़ों का कारक है? मान लो परफ्यूम का ही कारक हो गया, लग्जरी का हो गया। तो अब एक तरीका तो हो गया कि आपने 10 लाख रुपए डाल दिए जी परफ्यूम का, हमने तो बड़ा काम कर लिया एक बारी में। अब मान के चलो वो नहीं किसी वजह से चल पाया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। मोस्ट प्रोबेबली हाल तो केसेस में अगर चीज़ें फेवरेबल हुई तो हो जाएगा बेनिफिट, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी आपकी समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि वीनस के सिग्निफिकेटर मान लो परफ्यूम है, तो आप ये करके देख सकते हो कि मान के चलो आपको शौक है वीडियोस का, तो क्यों ना आप परफ्यूम के बारे में ही वीडियो बनाने लगो और ये देखो कि क्या उस काम से आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आप वो भी नहीं बना सकते तो मान के चलो आप सामान बेचते हो, तो आप क्या करो, कुछ परफ्यूम्स भी बेचना शुरू कर दो, कुछ कॉस्मेटिक्स बेचना शुरू कर दो, फीमेल्स के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, और आप ये देखो कि क्या वो बिक रहे हैं, क्या अच्छे सेल आउट हो रहे हैं, क्या उनसे आपको कमाई हो रही है। अगर हो रही है हाँ, तो ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करते चले जाओ, राइट। अब जैसे अगेन दूसरे में शुक्र है, आपने क्या करा, आपने और आपकी मान के चलो कि मे बी किसी चीज़ का आपका आप कहीं कुछ काम करते हो, लेकिन आपको पता चला भाई शुक्र देव है दूसरे घर में, तो मैं परफ्यूम का काम कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो आपने क्या काम करा, आपके आसपास कोई परफ्यूम बनाने वाले थे, बहुत से होते हैं जो शहरों में, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो आपने उनसे कहा कि भाई कोई अच्छा परफ्यूम, आपने टेस्ट किया, आपको देखा लगा कि हाँ ये मास प्लीजर हो सकता है, परफ्यूम के बारे में नॉलेज गेन करी, और आपने क्या करा, उसको छोटे लेवल पे उसकी बॉक्स वगैरह बनवा के उसको सेल आउट करने की कोशिश करी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि आपने मान के चलो परफ्यूम की ही एफिलिएट मार्केटिंग कर ली कि भाई उनके पास कोई बने बनाया परफ्यूम था जो आपको अच्छा लगा, आपने उसकी ऑनलाइन लिस्टिंग कर दी और आपने ना उसकी पैकेजिंग बनवानी पड़ी, ना बल्क में क्वांटिटी लेनी पड़ी, उनसे बात कर लिया और उनसे 4-5 पीस खरीद के आपने ऐसे शुरू कर दिया। तो होगा क्या, जब ये वीनस आपको धन दे, अगर मतलब ये ऑफ कोर्स फेवरेबल होगा मोस्ट लाइकली, जब ये सेकंड हाउस में बैठा है धन तो दे गई, तो ये आपकी चीज़ें सेल आउट होंगी और आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये मैं एक एग्जांपल दिया है, इस तरह से आप देख सकते हो चीज़ों को। तो जैसे अगर थोड़ा सा हम प्लैनेट्स की भी बात करें, मान लो सूर्य बैठा हो, तो हो सकता है कि सरकार से कुछ बेनिफिट हो जाए, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आपको बेनिफिट मिले, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब से पैसे कमाओ, हो सकता है कि आप अपने बिजनेस से भी पैसे कमाओ, अपने पराक्रम से भी पैसे कमाओ, क्योंकि सूर्य इन चीज़ों का भी कारक होता है। या हो सकता है किसी भी तरह से मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो वो नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है कि अगर उसमें गवर्नमेंट का कोई टाई अप हो जाए किसी गवर्नमेंट संस्था का, तब वो उससे आपको धन लाभ होने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि सूर्य 2 में मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका मान लो प्राइवेट कंपनी से टाई अप है, किसी सामान की सप्लाई का वो नहीं चल रहा, लेकिन फिर वो किसी गवर्नमेंट बैंक से या गवर्नमेंट में टाई अप कर लेते हैं, तो वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑर्डर प्रॉपर्ली मिलते रहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर जैसे शुक्रदेव है, तो शुक्रदेव के लिए मैंने बताया कि मे बी लग्जरी परफ्यूम का हो गया और फीमेल कॉस्मेटिक्स हो गए,
और मे बी यू नो सिंगिंग वगैरह हो गया। और क्या हो सकता है, वीनस में दिमाग लगाओ, मे बी जैसे डायमंड हो गया। और जो भी वीनस की कारक तत्व चीज़ें हैं, अगर आप लग्जरी से रिलेटेड कुछ हो गया, अगर आप उन चीज़ों को जो है नेम ब्रांड क्लोथ्स हो गए, ठीक है, कपड़े हो गए, और इन चीज़ों का अगर आप कुछ काम करो और वो आपको धन दे, तो इस तरीके की संभावना रहती है। फिर जैसे और प्लैनेट का लो, फिर किसका लोगे, जैसे शनिदेव हो गए, तो शनिदेव का क्या कारक तत्व है, आप सोचो। सैटर्न का बहुत सारे कारक तत्व हैं आज के टाइम पे, तो स्पेशली लाइक जैसे छोटे से मिस्त्री मजदूर से लेकर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक बहुत सारे कारक तत्व हैं सैटर्न के। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैटेगरी आप क्या कर सकते हो। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में अगर सैटर्न है ना तो आएगी, या मैं कहूँगा आपके दिमाग में भी आनी चाहिए शनिदेव का नाम सुन के, वो है सेवाएं देना। शनिदेव सेवा के सबसे पहले कारक हैं। तो अपनी सर्विसेज देना, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दो। तो मान के चलो जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज हो ना, अगर सैटर्न सेकंड में आप उससे संबंधित सेवाएं देनी शुरू कर दो, अपनी सर्विसेज दो, लोगों को सेवाएं दो और सेवा के बदले पैसे कमाओ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको वहाँ से धन लाभ होगा। फिर सैटर्न के बाद नेक्स्ट प्लैनेट ले लो आप, जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा खाने पीने का हो गया, लिक्विड्स का काम हो गया, पानी का काम हो गया, दूध का बिजनेस हो गया, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो चंद्रमा दिखाता है। कई बार जैसे एनजीओ से जुड़ के काम हो सकता है चंद्रमा के केसेस में। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसकी बात हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया कौन सा प्लेनेट आएगा, बुध हो गया। तो बुध तो अगर सेकंड हाउस में, बुध तो खुद ही व्यापार का कारक है वैसे तो इसके अलावा बुध कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, और मे बी कई बार आयुर्वेदिक चीज़ों को, और मे बी वेजिटेबल वगैरह को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब चीज़ें बुध की आ गई, ठीक है। फिर चंद्रमा सेकंड में तो हो सकता है आप घूमने फिरने की चीज़ों से भी पैसे कमाओ, कि भाई टूरिज्म पैकेज बेच रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हो गई। फिर जैसे बृहस्पति देव दूसरे घर में है, तो बृहस्पति तो ज्ञान के कारक हैं, सोने के कारक हैं, सोने से हो गया, गोल्ड, है ना, विजडम हो गया, कंसल्टेशन देना हो गया, है ना, और किसी को पढ़ाना हो गया, राइट। तो ये सब चीज़ें जुपिटर के डोमेन में जो आएंगी। इसके अलावा धार्मिक, आपने देखा होगा जो लोग धार्मिक चीज़ें बेचते हैं, अगरबत्ती वगरबत्ती, ये सब चीज़ें बेचना, धार्मिक किताबें, नॉर्मल किताबें भी बेचना, ये भी इन चीज़ों से भी हो सकता है, ठीक है। फिर मंगल है, तो मंगल की कारक तत्व चीज़ों को कनेक्ट कर दो, राइट। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे राहु है, राहु का मतलब ये है सीधा सा कि ऑनलाइन काम करोगे सेकंड में, कि ऑनलाइन चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा, राइट। और उसमें भी मतलब हर देखो, राहु का मतलब होता है वो काम जो हवा में है। तो ऑनलाइन, पहली बात तो यह है कि राहु सेकंड तो हवा में काम को ज़रूर लेके जाना चाहिए धन लाभ के लिए, राइट, ऑनलाइन ज़रूर लेके जाना चाहिए। फिर अगर केतु है, तो केतु की चीज़ें होती है, जैसे केतु क्या होगा, बाण बेचते हैं, बाण की फैक्ट्री, रस्सी। फिर केतु होता है जैसे तारों का बिजनेस, तारों की फैक्ट्री, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज हैं वायर वगैरह की, राइट, जैसे हेवल्स है, और ये जितनी भी कंपनी है वायर्स की कंपनी है जैसे। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, केतु के केस में जितनी भी अकल्ट साइंस वगैरह ये सब आ जाएंगी, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। केतु के केस में और क्या आ जाएगा, जैसे मूर्ति वगैरह ये सब आ जाएंगी। केतु के केस में जड़ी बूटियाँ भी आ जाएंगी, क्योंकि केतु जड़ भी है, राइट। तो इन सब चीज़ों से संबंधित काम। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब क्या है, अब प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन भी बनेंगे, राइट। तो जैसे मान के चलो मे बी सूर्य बुध बैठे हो, तो हो सकता है कि भाई कोई क्रिएटिव चीज़ हो, या फिर फाइनेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ कुछ काम करो, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हैं। फिर जुपिटर भी कई बार फाइनेंस को भी दिखा देता है, शुक्र भी दिखा देता है। तो वो फिर स्टडी करने वाली बात है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अभी के लिए आप इतना समझो कि दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनसे संबंधित चीज़ों को अगर आप अपने प्रोफेशन में ऐड कर लो तो बढ़िया है। आप एक काम और कर सकते हो कि आप ये ट्राई करके देख सकते हो कि अच्छा जी ये मेरा काम है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा प्रोफेशन है मैं एक काम कर लेता हूँ, दूसरे घर में मेरे ये ग्रह बैठा हुआ है, जैसे मान लो आप सामान बेचते हो, दूसरे घर में शुक्र देव बैठा हुआ है, तो परफ्यूम की वैरायटी रखनी शुरू कर दो, शुक्र से संबंधित सामान ऐड कर लो, हो सकता है वो ज़्यादा बिकने लगे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरह से आप फिर अपने डिसीजन ले पाओगे ना, छोटे छोटे स्टेप लेके। ये मेरा मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का। उससे फिर आपको धन लाभ होगा तो आप खुद आगे बढ़ोगे। फिर एक तो चीज़ ये है। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि अगर मान के चलो कोई ग्रह ही ना हो दूसरे घर में, तो जी क्या करें।
हाँ ये बात भी सही है, दूसरे घर में ग्रह ना हो तो क्या करे। तो फिर ये देखो कि दूसरे घर को देख कौन रहा है ना, दूसरे घर को कौन सा ग्रह एस्पेक्ट डाल रहा है, उसके संबंधित काम कर लो। और वो कौन से घर से डाल रहा है ये भी देखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो दूसरा घर खाली है, अष्टम ग्रह में, अष्टम घर में कोई अष्टम भाव में सॉरी कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो दूसरे घर को देख रहा है। अब अष्टम में बैठा हुआ ग्रह आपको हेल्थ के रूप में तो प्रॉब्लम दे देगा, हेल्थ वाइज हो सकता है इश्यूज आए, लेकिन जो दूसरे घर को अष्टम का ग्रह देखेगा अपनी सातवीं दृष्टि से, वो क्या करेगा, वो आपको फाइनेंशियली गेन्स तो देगा ना, पैसे के लिए तो अच्छा है वो, लेकिन वो कब देगा, वो तब देगा जब आप अष्टम भाव के कारक तत्वों को जोड़ लोगे अपने काम में, है ना। जैसे अष्टम भाव क्या है, इंडस्ट्री लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, अकल्ट साइंसेस सारी अष्टम भाव की है, ठीक है। तो होने को तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत है अष्टम भाव में अगर मैं बताने लग जाऊँ तो, लेकिन अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो यही सब चीज़ें हैं, रिसर्च से संबंधित चीज़ें हो गई, जो चीज़ें धरती में से निकलती हैं, तेल वेल ये सब चीज़ें, जेमस्टोन वगैरह। तो ये इस तरह से आप कनेक्ट करोगे प्लैनेट से, और वो जो प्लैनेट सेकंड हाउस को देख रहा होगा और जिस भाव में बैठ के देख रहा होगा उससे संबंधित काम करोगे। मान लो छठे भाव में बृहस्पति बैठे हो तो दूसरे को देखेंगे, तो आप क्या कर सकते हो फिर, यही सब ज्ञान से संबंधित चीज़ें, ज्ञान बांटना, है ना। एक बारी को फाइनेंस भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि जुपिटर 6th में बैठा है, 6th हाउस डेप्थ का भी होता है ना। एक बारी को आयुर्वेदा भी आ सकता है क्योंकि डिजीजेस का भी होता है ना। लॉ भी आ सकता है, वकील से संबंधित कुछ काम हो, कचहरी से संबंधित कुछ काम हो, तो वो चीज़ें भी हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह से आप एनालिसिस करोगे कि भाई दूसरे घर को कौन सा ग्रह देख रहा है, उससे संबंधित आप काम कर लो। अब आपका सवाल ये भी आ सकता है कि जी हमारा तो अगर दूसरे में ना तो कोई बैठा ना कोई देख रहा तो क्या करे। तो भाई फिर ये करो कि जो दूसरे घर का स्वामी है उसे देखो कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है ना तो जहाँ सेकंड लॉर्ड बैठा हुआ हो उस घर से संबंधित कारक तत्वों को जोड़ लो ग्रह के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा कि आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं उससे संबंधित काम से पैसे की बरकत होगी या उससे संबंधित कमाई होनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो यार ये एक पहली वीडियो थी मेरी, एक छोटी सी, जिसमें मैंने श्री गणेश करा हिंदी चैनल का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो यू नो एक आने वाले टाइम में मैं कोर्स भी लॉन्च करूँगा, छोटा सा, पहले एक क्रैश टाइप का, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। छोटा कोर्स होगा जो मे बी 15 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर लो या 20 दिन के एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि उससे क्या होगा ना, एक छोटे कोर्स से एक तो रेफरेंस क्लियर हो जाएगा लोगों का, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, आसानी से कुंडली देख पाएंगे अपनी बेसिक एटलीस्ट। और जो मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो एटलीस्ट हिंदी से स्टार्ट करेंगे, फिर इंग्लिश वाले चैनल पे मैं बाद में लेके जाऊँगा कोर्स, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये वाली वीडियो थी। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें और ज़्यादा अलग अलग धन से संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे, राइट। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम ही लिख देना कमेंट में, वो भी बढ़िया है, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।